हेलो गाइस, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ई पास किन आधार पर कर सकते हैं यदि आप ई पास के लिए आवेदन करें और वो कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे आपका जो ई पास है वो स्वीकृत हो जाए, आपको ई पास मिल जाए। तो दोस्तों, मुझे जो मेरी वीडियो थी पूर्व की, उनमें काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि क्या शादी के लिए भी ई पास मिल सकता है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं, आधार हैं जिनके आधार पर आप ई पास के लिए आवेदन करें तो आपको ई पास मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर आप ऑल पर क्लिक कर लीजिए। तो दोस्तों, दो आधारों पर आप ई पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहला है सेल्फ, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन। सेल्फ की अगर हम बात करें तो खुद के द्वारा आप अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा हम ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में वो आ जाएंगी जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जैसे किराना के सामान हो गए या कोई अनाज वगैरह हो गए, जैसे गेहूं चावल, तो उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो सामान है डिलीवर करते हैं तो वो संगठन में आ जाएंगे। इसी तरीके से जो सेल्फ है, सेल्फ में हम स्वयं जैसे कोई बीमार पड़ जाते हैं, इस तरीके से आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सेल्फ के बारे में बताता हूँ। तो सेल्फ में स्वास्थ्य सेवा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप खुद की स्वास्थ्य सेवा गड़बड़ हो या फैमिली की। यानी कि यदि आपको कोई बीमारी है, आपके परिवार को कोई बीमारी है, तो आप ई पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ गौर देने वाली बात यह है कि जैसे अगर कोई ऐसी स्थिति हो जाए, जैसे किसी को अगर हार्ट अटैक आ जाए या ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ऐसी कंडीशन में आप ई पास के लिए थोड़ी आवेदन करोगे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये पूछा गया था क्या इसके लिए भी आवेदन करना पड़ेगा। तो आपको वेट नहीं करना है, आपको सीधे ही एम्बुलेंस में पेशेंट को बैठाना है और हॉस्पिटल लेकर जाना है। उसके लिए आपको ई पास की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दूसरी बात ये होगी कि जो पशुओं की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके लिए भी आपको ई पास मिल जाएगा। यानी आपका जो जानवर है वो यदि बीमार है, जैसे कुत्ता हो गया या फिर जैसे गाय हो गई या भैंस हो गई, इस तरीके से जो पालतू जानवर होते हैं उनके लिए भी आपको स्वास्थ्य सेवा के लिए भी ई पास मिल जाएगा। तो दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बता दूं कि जो ई पास के लिए जो ऑफिशियल लिंक दिया है तो उसमें कौन कौन से ग्राउंड्स हैं, आधार हैं जिनके लिए आप ई पास के लिए आवेदन करें तो आपको जो ई पास है वो मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में यदि आप ई पास के लिए आवेदन करना चाहते हैं और आप संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखते हैं तो आप निम्नलिखित यदि सेवाएं दे रहे हैं तो आप ई पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहला है अन्य आवश्यक सेवाएं व्यवस्थाएं जिन्हें सरकार द्वारा छूट प्रदान की जाए। इसका मतलब ये है कि इसमें जो नीचे जो आवश्यक सेवाएं दी हैं, यदि उन सेवाओं में आवश्यक सेवा शामिल नहीं है आपकी, तो आप अन्य आवश्यक सेवाएं व्यवस्थाएं जिन्हें सरकार द्वारा छूट प्रदान की गई है तो यहाँ पर टिक कर सकते हैं और आप डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सी आवश्यक सेवा के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं यथा भोजन, दवाओं एवं चिकित्सा उपकरणों से संबंधित ई कॉमर्स, उपरोक्त वर्णित वस्तुओं व सेवाओं से संबंधित विनिर्माण, अनुरक्षण, उत्पादन, प्रोसेसिंग, परिवहन, संग्रहण, वितरण, व्यापार परिचालन आदि, कानून व्यवस्था एवं मजिस्ट्रेट दायित्व के निर्वहन हेतु कारागार, जनरल प्रोविजन स्टोर, जल आपूर्ति, डेयरी प्लांट, दूर संचार, इंटरनेट एवं डाक सेवाएं, दवा की दुकानें एवं फार्मेसी, नगर निकाय संबंधी सेवाएं, पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी, तेल एजेंसी, गोदाम एवं परिवहन कार्यों सहित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पशु पक्षियों हेतु चारा दाना, बैंकिंग, एटीएम सहित रेस्टोरेंट्स, टेक अवे, होम डिलीवरी, स्विगी, जोमेटो आदि, राशन की दुकान, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वित्त एवं लेखा कार्मिक, मातृ वेतन, मानदेय, कंटीजेंसी, स्वास्थ्य व अन्य आवश्यक वस्तु से संबंधित व्यय हेतु, विद्युत विभाग, विधानसभा परिषद से संबंधित कार्य, अग्निशमन, खाद्य सामग्री, फल सब्जियां, दूध, बेकरी के सामान, मांस, मछली इत्यादि। यदि दोस्तों आप ई पास के लिए आवेदन कर रहे हैं तो ये जो आवश्यक सेवाएं हैं, इन सेवाओं में यदि आप कैटेगरी में आते हैं तो आप ई पास के लिए आवेदन कर सकते हैं, और यदि आप इन कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आप सबसे पहला अन्य आवश्यक सेवाएं व्यवस्थाएं जिन्हें सरकार द्वारा छूट प्रदान की जाए तो यहाँ पर टिक कर सकते हैं। अपनी आवश्यक सेवाओं को आप डिफाइन कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप दिल्ली में हैं तो आप निम्नलिखित आधारों पर कारणों से आप आवेदन कर सकते हैं तो आपको ई पास मिल जाएगा।
जैसे खाने का सामान, किराने का सामान, फल सब्जी, दूध, बेकरी, मीट, मछली इत्यादि, जनरल प्रोविजन स्टोर, रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी और टेक अवे की सुविधा, ई कॉमर्स वेबसाइट से जरूरत की सारे सामान, किराने का सामान, दवाइयाँ, मेडिकल इक्विपमेंट्स सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा केंद्र सहित बिजली विभाग, जल विभाग, मिल्क प्लांट, बैंक में कैशियर, टेलर का काम, ATM सहित, केमिस्ट और फार्मेसी, दवा की दुकान, दिव्यांग के सहायक, मेडिकल इमरजेंसी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पे एंड अकाउंट ऑफिस, सिर्फ सैलरी, तिहाड़ी, आकस्मिक, स्वास्थ्य और जरूरी सेवाओं से संबंधित खर्च, टेलीकॉम, इंटरनेट और पोस्ट ऑफिस, पेट्रोल पंप, LPG, CNG, ऑयल एजेंसी, गोदाम और ट्रांसपोर्ट संबंधित कार्य, पशु चारा, निर्माण कार्य, रखरखाव, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, ट्रेड, कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स से संबंधित सुविधाएं, उपयुक्त सेवाओं के वितरण के लिए आवश्यक प्रतिष्ठान और वस्तुएं, सेवी से संबंधित स्टॉक मार्केट संस्थाओं और स्टॉक मार्केट से संबंधित आवश्यक कर्मचारी, फायर विभाग, जेल विभाग, नगर निगम सेवाएं, दिल्ली विधानसभा के कामकाज से संबंधित गतिविधियां, कानून व्यवस्था और मैजिस्ट्रियल काम से जुड़े हुए ऑफिस, पुलिस विभाग, कोई अन्य आवश्यक सेवा प्रतिष्ठान से सरकार द्वारा छूट दी जा सकती है, सरकारी कर्मचारी। इस तरीके से आप जो आवेदन है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने इस वीडियो में उत्तर प्रदेश और दिल्ली की जो आवश्यक सेवाएं हैं ई पास के लिए वो ली हैं। तो इन आवश्यक सेवाओं से आप आइडिया लगा सकते हैं कि और राज्यों में भी इन्हीं सेवाओं के आधार पर आप ई पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप इन सेवाओं से ताल्लुक रखते हैं तो आप ई पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।